भगवान कृष्ण ने अपने हाथों पर किसका किया अंतिम संस्कार? दोस्तों, सोचिए, युद्धभूमि में जहां लाखों वीरों ने अपने प्राण गंवाए, जहां धर्म और अधर्म की टक्कर हुई, वहीं एक ऐसा क्षण भी आया जब स्वयं द्वारकाधीश योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें समस्त सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, उन्होंने अपने ही दिव्य हाथों पर एक महायोद्धा का अंतिम संस्कार किया। जी हां, वो महापुरुष इतना महान था कि उसका शरीर किसी धरा, किसी अग्नि, किसी देवता द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका। फिर कौन था वो? क्या था उसका अपराध या उसका पुण्य? क्यों धरती ने उसे ठुकरा दिया? क्यों अग्नि ने उसे नहीं जलाया? और क्यों भगवान कृष्ण को स्वयं आगे आकर अपने हाथों पर उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे वही रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से महाभारत की गाथाओं में छिपा है। तो आइए मित्रों, प्रवेश करते हैं उस कथा में जहां करुणा, पीड़ा और महानता सब एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं। कथा का आरंभ। महाभारत का युद्ध, वो युद्ध जिसमें धर्म और अधर्म की पराकाष्ठा देखने को मिली। कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाएं 11 अक्षौहिणी बनाम 7 अक्षौहिणी कुरुक्षेत्र की धरा पर टकराईं। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगीं, रथों के पहिए कीचड़ में धंस गए, हथियारों की चमक से सूर्य की किरणें भी धुंधली पड़ गईं। लेकिन मित्रों, इस युद्ध का सबसे दर्दनाक प्रसंग उस योद्धा से जुड़ा है जो अपनी दानवीरता, अपनी वीरता और अपनी निष्ठा के कारण आज भी भारतीय जनमानस के हृदय में दानवीर कर्ण के नाम से अमर है। कर्ण का चरित्र। कर्ण सूर्यपुत्र, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र, परंतु समाज द्वारा सूतपुत्र कहकर अपमानित। धर्म का पुत्र होते हुए भी परिस्थितियों ने उसे अधर्म के पाले में धकेल दिया। उसकी पूरी जीवन गाथा संघर्ष, अपमान और अस्वीकार का प्रतीक रही। वो भीष्म के समान प्रतिज्ञावान, अर्जुन के समान धनुर्धर और दान में तो स्वयं इंद्र को भी मात देने वाला था। युद्धभूमि में जब कर्ण का सामना अर्जुन से हुआ तो ब्रह्मांड भी थमसा गया। एक ओर अर्जुन कृष्ण के रथ पर सवार, धर्म की रक्षा के लिए युद्धरत, और दूसरी ओर कर्ण दुर्योधन का मित्र, परंतु भीतर से सत्य और धर्म की पीड़ा से जूझता हुआ। कर्ण का अंत। अर्जुन और कर्ण का युद्ध अनेक दिनों तक चला। वो दिन भी आया जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया। उसने धर्म के नियम के अनुसार अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब योद्धा निहत्था या असहाय हो तो उस पर वार नहीं किया जाता। थोड़ा ठहर जाओ, मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं। लेकिन उसी समय कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, पार्थ, मत भूलो, जब यह तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मार रहा था, तब किसने नियम की परवाह की थी? आज न्याय यही है कि तुम इसका वध करो। कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने गांडीव से बाण छोड़ा और वह बाण कर्ण के हृदय को भेद गया। सूर्यपुत्र कर्ण भूमि पर गिर पड़ा। अंतिम संस्कार का रहस्य। मित्रों, अब आता है इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य। जब कर्ण का शरीर कुरुक्षेत्र की धरा पर निढाल पड़ा था तो पांडवों ने चाहा कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए, परंतु एक विचित्र घटना घटित हुई। धरा मां ने कर्ण के शरीर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अग्निदेव ने भी उसके शरीर को जलाने से मना कर दिया। देवता भी मौन रहे। सभी ने कहा, कर्ण का शरीर इतना पुण्य, इतना तेजस्वी और इतना तपस्वी है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। युद्धभूमि मौन हो गई। पांडव भी स्तब्ध खड़े थे। तब आगे बढ़े स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण का करुण भाव। कृष्ण ने कर्ण के निर्जीव शरीर की ओर देखा।
उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे कर्ण, तुम मेरे ही अंश हो। तुम कुंती का पुत्र, पांडवों के ज्येष्ठ। परंतु परिस्थितियों के फेर ने तुम्हें मेरे विरोधियों के साथ खड़ा कर दिया। आज तुम्हारा शरीर किसी धरा, किसी अग्नि, किसी देवता द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इतनी महान है कि कोई भी तत्व उसे धारण करने का साहस नहीं करता। इसलिए आज तुम्हारा अंतिम संस्कार मैं करूंगा। अपने ही हाथों पर तुम्हें अग्नि अर्पित करूंगा। कृष्ण के हाथों अंतिम संस्कार। इसके बाद वह दिव्य दृश्य घटित हुआ, जिसकी स्मृति आज भी महाभारत की कथाओं में अमर है। कृष्ण ने अपने कमल समान हाथों में अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने कर्ण के शरीर को अपनी हथेलियों पर रखा और अपने ही हाथों पर उसके अंगअवयवों को अग्नि को समर्पित किया। युद्धभूमि में मौन छा गया। देवगण, ऋषिगण और समस्त योद्धा नतमस्तक हो गए। कृष्ण के हाथों पर जलता हुआ कर्ण का शरीर मानवता के इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण बन गया। इस प्रकार मित्रों, भाग्य के खेल से अस्वीकारा गया योद्धा भगवान के हाथों पर अपना अंतिम संस्कार पाकर सदियों के लिए अमर हो गया। कृष्ण ने संसार को यह सिखाया कि महानता कभी किसी कुल, किसी पक्ष या किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। सच्चे महान व्यक्ति का सम्मान स्वयं भगवान भी करते हैं। कृष्ण का मौन और पांडवों की स्तब्धता। जब युद्धभूमि में कृष्ण ने अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया, तो वह दृश्य देखकर सभी मौन हो गए। अर्जुन के हाथ कांप उठे, भीम की आंखें नम हो गईं। सहदेव और नकुल की आत्मा जैसे अपराध बोध से कांपने लगी। युद्ध तो जीत लिया गया था, परंतु हृदय की गहराइयों में पांडवों को एक अजीब सी बेचैनी घेरने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कृष्ण ने कर्ण के लिए इतनी करुणा क्यों दिखाई। कुंती का रहस्य। युद्ध के बाद एक रात, जब रणभूमि की धूल अब भी वातावरण में तैर रही थी, कुंती देवी ने पांडवों को अपने समीप बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे धीरे कहा, पुत्रों, आज मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूं, जो सदियों से मेरे हृदय में छुपा रहा। जिस वीर को तुमने युद्धभूमि में अर्जुन के बाणों से गिरते देखा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर अग्नि को समर्पित किया, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा भाई कर्ण था। पांडवों पर वज्रपात। ये सुनते ही पांडव स्तब्ध रह गए। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। भीम गरजते हुए बोले, माता, आपने हमें क्यों धोखा दिया? क्यों अपने ही भाई को हमारे शत्रुओं के साथ खड़ा रहने दिया? युधिष्ठिर ने कराहते हुए कहा, हे भगवती, अगर हमें पहले पता होता कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ भ्राता है, तो हम कभी उस पर शस्त्र न उठाते। हमने अपने ही भाई का वध कर दिया। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? कुंती का उत्तर। कुंती रो पड़ी। उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने कर्ण को अपने गर्भ से जन्म दिया था, परंतु अविवाहित अवस्था में होने के कारण समाज के भय से उसे त्याग दिया। वह सूर्यपुत्र था, तेजस्वी था, परंतु समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। वह सदैव अपने वंश और पहचान के लिए तड़पता रहा। युद्ध से पहले मैंने उससे मिलकर आग्रह किया था कि वह पांडवों का साथ दे, परंतु उसने कहा, मां, आप जीवन भर मुझे भूल गई। आज युद्ध से पहले मुझे याद कर रही हैं। फिर भी मैं आपके वचन का मान रखूंगा। मैं पांडवों में से केवल अर्जुन से ही युद्ध करूंगा। बाकी 4 भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
और उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कृष्ण का संदेश। कृष्ण, जो पास खड़े सब सुन रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे अर्जुन, तुम्हें अपराध बोध करने की आवश्यकता नहीं। कर्ण का जीवन ही एक परीक्षा थी। उसने हमेशा दूसरों के लिए त्याग किया, यहां तक कि अपने प्राणों का भी दान दे दिया। वह महान था, दान में, शौर्य में और क्षमा में। उसका वध आवश्यक था क्योंकि वह अधर्म के पक्ष में खड़ा था। परंतु उसकी आत्मा इतनी दिव्य थी कि धरा और अग्नि ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैंने स्वयं उसे अपने हाथों पर अग्नि को अर्पित किया। याद रखो, महानता रक्त से नहीं, कर्म से पहचानी जाती है। कर्ण इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पांडवों का विलाप। यह सुनकर पांडवों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। युधिष्ठिर ने तो यह शाप भी दे दिया, आज से स्त्रियां कभी अपने पुत्रों के रहस्य को पूरी तरह न छुपा सकें, और जो भी माता अपने पुत्र को छुपाएगी, उसका जीवन कष्टों से भरा होगा। अर्जुन ने रोते हुए कहा, हे माधव, मैंने अपने ही भ्राता का वध किया, क्या कभी इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी? कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पार्थ, यह युद्ध धर्म और अधर्म का था, भाई भाई का नहीं। कर्ण का वध एक योद्धा ने किया, ना कि एक भाई ने। कर्ण की अमरता। कृष्ण ने फिर गंभीर स्वर में कहा, संसार में यदि कोई दानवीर की परिभाषा पूछेगा तो नाम केवल एक ही लिया जाएगा, कर्ण। उसने अपने जीवन में कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसने अपने कवच कुंडल तक इंद्र को दान कर दिए, भले ही जानता था कि उसी के कारण उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। ऐसे महापुरुष की आत्मा अमर है। उसका शरीर भले ही आज अग्नि को समर्पित हो गया, परंतु उसका तेज, उसका नाम और उसकी गाथाएं सदियों तक अमर रहेंगी। मित्रों, इस प्रकार पांडवों ने जाना कि जिस योद्धा को वे शत्रु समझकर युद्ध भूमि में परास्त कर आए, वह उनका अपना भ्राता था। कृष्ण के शब्दों ने उन्हें शांति दी, परंतु कर्ण की स्मृति उनके हृदय में सदा के लिए एक घाव बनकर रह गई। कर्ण की दानवीरता आरंभ से ही। कर्ण का जन्म सूर्य देव के वरदान से हुआ था। उसके साथ ही उसे दिव्य कवच और कुंडल मिले थे, जो उसके शरीर से स्वाभाविक रूप से जुड़े थे। यह कवच और कुंडल उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय बनाते थे। परंतु मित्रों, यही कवच कुंडल उसके जीवन का सबसे बड़ा दान बन गए, क्योंकि एक दिन जब वह अपनी प्रार्थना समाप्त कर रहा था, तो स्वयं देवेंद्र ब्राह्मण का वेश धरकर उससे याचना करने आए। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल की आवश्यकता है। कर्ण ने तुरंत अपना वचन निभाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कवच और कुंडल काटकर दान में दे दिए। सोचिए, एक योद्धा जिसने जीवन भर अपमान झेला, एकमात्र सुरक्षा कवच जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, वह भी उसने दान कर दिया। इसीलिए उसे दानवीर कर्ण कहा गया। देवताओं को चौंका देने वाला दान। कर्ण की दानशीलता की कथाएं केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थीं। देवता भी उसकी दानवीरता से प्रभावित हो जाते थे। कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्य ने स्वयं कर्ण को संकेत दिया था, पुत्र, ध्यान रखना, तुम्हारे पास जो भी आए उसकी याचना अवश्य पूरी करना, क्योंकि दान ही तुम्हारी पहचान बनेगा। और सचमुच कर्ण ने अपने जीवन का अंतिम समय तक पालन किया। युद्धभूमि में भी जब वह मृत्युशैया पर पड़ा था,
तब एक ब्राह्मण ने उससे दान मांगा। कर्ण ने कहा, मेरे पास अब कुछ शेष नहीं बचा, परंतु मैं दान किए बिना नहीं मर सकता। उसने भूमि को खुरचकर उसमें से सोना निकाला और उसे ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। उसकी यह घटना देखकर स्वयं इंद्रदेव और यमराज भी विस्मित रह गए। कृष्ण और कर्ण का संवाद। महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण स्वयं कर्ण के पास गए थे। उन्होंने उसे समझाया, हे कर्ण, तुम वास्तव में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। आओ अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ, तुम्हें राज सिंहासन मिलेगा, धर्मराज बनने का अधिकार मिलेगा। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया, हे माधव, आप मुझे जो भी सम्मान दें, परंतु दुर्योधन ने मुझे उस समय सम्मान दिया जब पूरा समाज मुझे सूतपुत्र कहकर अपमानित कर रहा था। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाया। मैं अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, भले ही मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। मित्रों, सोचिए, यह वही कर्ण है जिसने माँ, भाई और यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, परंतु मित्रता के वचन को निभाया। इसीलिए कृष्ण ने कहा था, कर्ण जितना दानी उतना मित्रवत और त्यागी मनुष्य और कोई नहीं। कर्ण की अंतिम इच्छा। जब कर्ण युद्धभूमि में गिर पड़ा और उसका प्राणांत हुआ, तब भी उसकी अंतिम इच्छा दान से जुड़ी रही। उसने कृष्ण से कहा, माधव, मेरे दाह संस्कार के समय मेरी मृत्यु की कथा सभी को सुनाइएगा, ताकि संसार जान सके कि कर्ण केवल सूतपुत्र नहीं था, बल्कि दानवीर, त्यागी और वीर पुरुष था। कृष्ण ने उसका हाथ पकड़कर वचन दिया, सूर्यपुत्र, तेरी महिमा का गान युगों युगों तक होता रहेगा। तू भले ही आज देह छोड़ रहा है, परंतु तेरी गाथाएं अमर रहेंगी। कृष्ण की आंखों से आंसू। कर्ण की देह को अपने हाथों पर अग्नि को अर्पित करने के बाद कृष्ण ने गगन की ओर देखा और बोले, हे देवगण, हे धरती, आज तुमने देख लिया कि मनुष्य कितना महान हो सकता है। तुम सबने उसके शरीर को अस्वीकार कर दिया, परंतु मैं योगेश्वर कृष्ण आज उसे अपने हाथों से अग्नि को समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि कर्ण किसी वंश या उपाधि से महान नहीं था, बल्कि अपने कर्म और अपने दान से महान था। युग युग तक उसका नाम अमर रहेगा। मित्रों, कर्ण की दानवीरता का कोई अंत नहीं है। वह जीवन भर अपमानित हुआ, फिर भी उसने कभी क्रोध से अपना वचन नहीं तोड़ा। उसका जीवन सिखाता है, सच्ची महानता त्याग और दान में है, न कि पद और प्रतिष्ठा में। युद्ध का अंत और शांति का बोझ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां कभी धर्म का महासंग्राम हुआ था, अब वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। हजारों रथ, असंख्य घोड़े और लाखों शव, सब मौन पड़े थे। युद्ध की जीत पांडवों को मिली थी, परंतु यह जीत भी किसी शाप की तरह थी, क्योंकि इस जीत में उनके अपने भ्राता कर्ण का रक्त भी शामिल था। कृष्ण का गंभीर उपदेश। एक दिन जब पांडव शोक और अपराध बोध से भरे बैठे थे, तब कृष्ण उनके समीप आए और बोले, हे धर्मराज, तुम सब व्यथित क्यों हो? यह युद्ध तो धर्म की विजय के लिए हुआ था। युधिष्ठिर ने आंसू भरी आंखों से कहा, माधव, आप कहते हैं धर्म की विजय हुई, परंतु सोचिए, क्या धर्म ने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता की बलि मांग ली? क्या धर्म ने हमें अपने ही भाई का वध करने पर विवश कर दिया? अगर यही धर्म है तो मैं इस धर्म से संतुष्ट नहीं। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर,
धर्म कभी किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलता। धर्म समय के प्रवाह से चलता है। कर्ण महान था, दानवीर था, परंतु परिस्थितियों ने उसे अधर्म के साथ खड़ा कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कर्ण अधर्मी था। कर्ण अपने कर्मों से महान है। वह दान का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। युद्ध ने उसके शरीर को भले ही समाप्त कर दिया, परंतु उसका तेज, उसकी गाथाएं और उसका नाम कभी नष्ट नहीं होगा। कुंती का प्रायश्चित। युद्ध के बाद कुंती भी शोक में डूबी रहीं। उन्होंने पांडवों से कहा, पुत्रों, मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी दोषी हूं। कर्ण ने सदैव मुझे मां कहा, परंतु मैंने उसे समाज के भय से अस्वीकार किया। अगर मैं पहले ही तुम्हें सत्य बता देती तो शायद महाभारत का युद्ध ही न होता। आज मैं जीवन भर इस अपराध बोध को साथ लेकर चलूंगी। युधिष्ठिर ने करुण स्वर में कहा, माता, अब हमारे पास केवल यही उपाय है कि हम कर्ण की गाथा का स्मरण करें और उसे युगों तक अमर बनाएं। कर्ण का वंश, कर्ण के वंश का इतिहास भी उतना ही गौरवपूर्ण रहा। उसके पुत्र वृषकेतु युद्ध के बाद जीवित बच गए। पांडवों ने उसका पालन किया और उसे भी राजकीय सम्मान दिया। वृषकेतु अर्जुन के संरक्षण में पले और बाद में युद्धकला में पारंगत हुए। वे पांडवों के साथ अनेक युद्धों में सम्मिलित हुए और अपने पिता की वीरता का परिचय दिया। इस प्रकार कर्ण का वंश नष्ट नहीं हुआ, बल्कि पांडवों ने स्वयं उसे आगे बढ़ाया। कृष्ण की घोषणा। कृष्ण ने एक सभा में घोषणा की, संसार में अगर कोई दानवीर की परिभाषा पूछेगा तो उत्तर होगा कर्ण, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। धन, कवच, कुंडल, यहां तक कि जीवन का सुख भी। और जो व्यक्ति मृत्युशैया पर भी दान करना न भूले, उसकी आत्मा अमर रहती है। कृष्ण ने यह भी कहा, आज से जब जब लोग दान का उदाहरण देंगे, तब तब कर्ण का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। कर्ण की अमरता। मित्रों, कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जन्म से नहीं, कर्म से महानता प्राप्त होती है। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी साथ न छोड़े। और दान का वास्तविक अर्थ है स्वयं का त्याग। इसीलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों पर उसका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि कर्ण की आत्मा इतनी पवित्र और तेजस्वी थी कि उसे केवल भगवान ही धारण कर सकते थे। इस प्रकार कर्ण की गाथा केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का दर्शन है। कृष्ण ने संसार को यह संदेश दिया कि जिसके पास कुछ भी न हो, वह भी अगर दान की भावना रखता है तो वही सच्चा महान है। आज भी जब हम कर्ण का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह योद्धा केवल युद्ध भूमि का नायक नहीं था, बल्कि मानवता का अमर आदर्श था। कर्ण लोक कथाओं का अमर नायक। महाभारत की समाप्ति के बाद भी कर्ण की गाथाएं केवल पुस्तकों में ही सीमित नहीं रहीं। गांव-गांव, नगर-नगर लोगों के गीतों और लोक कथाओं में कर्ण जीवित रहा। किसान जब हल चलाते थे तो वे प्रार्थना करते, हे दानवीर कर्ण, जैसे तुमने बिना किसी लालच के सब कुछ दान किया, वैसे ही हमारी फसल सबके साथ बांटी जाए। गायन मंडलियों में वीर गाथाएं गाई जाती और वहां सबसे प्रमुख नाम लिया जाता, दानवीर कर्ण। लोकश्रुतियों में कहा गया, अगर कोई निर्धन व्यक्ति दान की भावना से किसी को जल का पात्र भी देता है तो उसका पुण्य कर्ण के समान माना जाता है। कृष्ण की भविष्यवाणी।
कर्ण के अंतिम संस्कार के समय जब कृष्ण ने अग्नि को उसे अपने हाथों से समर्पित किया, तब उन्होंने एक गंभीर भविष्यवाणी की थी। कृष्ण ने कहा, हे पृथ्वी, आज मैंने कर्ण को अपने हाथों से विदा किया है, परंतु उसका तेज कभी नष्ट नहीं होगा। युगों युगों तक लोग उसके नाम का स्मरण करेंगे। जहां जहां दान की चर्चा होगी, वहां वहां कर्ण का नाम अमर रहेगा। और सुन लो, जिस भूमि पर कर्ण का नाम गाया जाएगा, वहां दरिद्रता कभी नहीं टिकेगी, क्योंकि उसका नाम ही समृद्धि और उदारता का प्रतीक है। कर्ण और सूर्य की उपमा। कृष्ण ने कर्ण को सूर्य का वास्तविक पुत्र कहकर पुकारा। उन्होंने कहा, जैसे सूर्य स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही कर्ण ने अपना जीवन जलाकर दूसरों को सुख दिया। उसकी महिमा सूर्य के समान है, जो सबको समान रूप से प्रकाश देता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। लोकमान्यताओं में कर्ण। भारत के कई प्रांतों में आज भी कर्ण की विशेष पूजा होती है। कुछ गांवों में लोग विवाह, यज्ञ या बड़े अनुष्ठानों से पहले कर्ण का स्मरण करते हैं और कहते हैं, दानवीर कर्ण, हमें भी दान करने की प्रेरणा दो। लोकगीतों में यह कहा जाता है कि जब भी कोई निर्धन व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, तो उस समय कर्ण की आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। कर्ण की शिक्षा आज के समय में। मित्रों, कर्ण की गाथा केवल महाभारत तक सीमित नहीं है। आज के युग में भी यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर समाज तुम्हें अपमानित करे, तो भी अपने कर्म और आदर्श से स्वयं को महान बनाओ। सच्ची मित्रता वही है जो लाभहानि नहीं देखती। और सबसे बड़ा धर्म है दान और त्याग। कर्ण ने दिखाया कि इंसान का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म से तय होता है। कृष्ण का अंतिम संदेश। कृष्ण ने पांडवों से और पूरी सभा से कहा, याद रखना, अगर कोई यह पूछे कि इस युद्ध का सबसे महान योद्धा कौन था, तो उत्तर देना कर्ण, क्योंकि उसने जीवन भर संघर्ष किया, परंतु कभी अपने वचन और दान से पीछे नहीं हटा। मैंने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार इसलिए किया, क्योंकि वह मनुष्य होते हुए भी देवताओं से महान था। मित्रों, कर्ण की गाथा केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे मनुष्य की है जो जन्म से वंचित था, फिर भी अपने कर्मों से अमर हो गया। यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वे जानते थे कर्ण की आत्मा इतनी तेजस्वी है कि उसे केवल भगवान ही धारण कर सकते हैं। यदि कर्ण की यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सीताराम हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, कर्ण वो योद्धा जो अपनों से बड़ा था।